आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज हम बहुत सारा काम करने वाले हैं और आज हमने बहुत सारा काम करना है। ये बिस्तर धोने, हमने इतने सारे ढेर सारे और चारपाइयाँ धोनी हैं और मैंने कपड़े धोने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चारपाइयों के लिए यहाँ पर पानी जमा कर रही हूँ एक तांबिये के अंदर। तो क्योंकि मेरे पास पाइप नहीं है तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही गुजारा कर लेती हूँ। और ये मैंने एक तांबिया भर लिया और एक मैंने ये बाल्टी भर के रख ली हुई है पानी की। अब मैं सबसे पहले इसके ऊपर पानी छिड़क लूँगी चारपाई के ऊपर और ये गीली हो जाएगी अच्छी तरह से। फिर इसके ऊपर मैंने डाल दिया है सरफ़ और अब इसको हम ब्रश के साथ अच्छी तरह से मल के धोएंगे ताकि इसकी जो है मैल कुचैल वो जो जमी हुई है सब साफ़ हो जाए। ठीक है, तो हमने 2 चारपाइयाँ माशाल्लाह से धो ली हैं और तीसरी ये देखें माशाल्लाह 2 चारपाइयाँ मैंने धो दी हैं। इनको मैंने कर दिया हुआ खड़ा ताकि सूख जाए। और ये 2 गद्दे भी धो के मैंने इनके सामने रखे हुए हैं और ये देखें तार भरी पड़ी है कपड़ों की। और ये तीसरी चारपाई अब मैं धो रही हूँ। तो ये 3 चारपाइयाँ थी टोटल, तो इनको मैंने धो दिया अच्छी तरह से। और साथ में मैंने जो है ना वॉशिंग मशीन भी मैंने लगा रखी है कि कपड़े धुल जाएं, क्योंकि मैं चारपाइयाँ और बिस्तर धोने में लगी रहूँगी, साथ में मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि गर्मी है और बच्चे जो हैं बहुत सारे कपड़े धोने वाले कर देते हैं हर रोज़ ही। गर्मी है, गर्मियों में पसीना वगैरह वगैरह तो कपड़े बहुत बढ़ जाते हैं धोने वाले। तो साथ में हमने मशीन इसलिए लगाई है। तो ये देखें ज़रा, आपको मैं बाहर का एरिया दिखाती हूँ जो हमारे घर से ज़रा साइड पर है। तो वहाँ पर ये देखें जानवर माशाल्लाह से बांधे बहुत प्यारे लग रहे हुए हैं। और ये देखें खुला एरिया, काफ़ी सारी जगह ये खुली पड़ी हुई है अभी तक। तो यहाँ पर आप ये देखें मुर्गियाँ फिर रही हैं और ये दाना चुग रही हैं माशाल्लाह से, कितनी प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारी और मोटी ताज़ी मुर्गियाँ हैं। और ये देसी मुर्गियाँ ये देखें भाग गई हैं। मेरे ख्याल से इनके पीछे कोई बच्चा लगा हुआ है जिसकी वजह से ना ये डर के भाग रही हैं। ये देखें बच्चा इनके पीछे है एक। और ये देखो माशाल्लाह से 2-3 बच्चे इनके पीछे लग गए हैं और मुर्गियां जो हैं वो आगे लग के दौड़ लगा रही हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ से ये मंज़र। तो बाकी ये देखें मैंने कपड़े मेरे धुल गए तो मैंने निकाले मशीन से। जो कपड़ों पर कोई दाग धब्बा हो तो उसके ऊपर मैं ब्रश मार के उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो इनको मैं कर रही हूँ साफ़। तो अब जो है इनको मैं ज़रा इधर साफ़ पानी से निकाल के चारपाई के ऊपर रख दूँगी तो इनका पानी जो है वो नुचड़ जाएगा। उसके बाद हम इसको छत के ऊपर डाल के आएंगे क्योंकि नीचे तो जगह नहीं है। तो हम जा रहे हैं छत के ऊपर कपड़े डालने के लिए। ये देखें हमने सारे कपड़े जो हैं दीवार के ऊपर ही डाल दिए, क्योंकि ऊपर हमारी तार वगैरह कोई नहीं बांधी हुई, दीवार पे डाल देती हूँ मैं। तो कपड़े मैंने दीवार के ऊपर डाल दिए हैं। अब हम आ गए नीचे। अब हम क्या करेंगे, अब हमने मशीन की जो है सफाई करनी है क्योंकि इसमें कपड़े धुले हैं। और साथ साथ इसकी सफाई करते रहें तो अच्छा रहता है, वरना फिर ये बहुत गंदी नज़र आती है। तो इसको मैं अच्छी तरह से अंदर से बाहर से अच्छी तरह से इसको कपड़े को जो है सरफ़ साबुन वगैरह लगा के धो देती हूँ ताकि बाहर से भी ये गंदी ना दिखे और अंदर से भी ये साफ़ हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ में सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वो कुछ भी हो घर में, हर चीज़ का सफाई का ख्याल रखें तो अच्छी बात है, साफ़ सुथरा नज़र आता है। ये देखिए हमने मशीन को साफ़ कर लिया है, धो दिया है। और इस साइड वाला जो एरिया था मशीन वाला, ये सारा एरिया भी हमने धो दिया, फ़र्श वगैरह ये देखें सारा। और अब जो है मेरे काम सारे जो है ख़त्म हो गए हैं। तो अब मैंने नहा के कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि मेरे कपड़ों पे बहुत छींटे वगैरह पड़े हुए थे। तो अब मैंने जो है असर की नमाज़ का टाइम हो गया तो मैंने सोचा पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और इसी दौरान में मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो अभी तक मैंने भूख के लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने तो अब दुआ मांग लेती हूँ जल्दी से। नमाज हमने पढ़ ली है और इसके बाद फिर हम कुछ भूख मिटाने का कुछ सामान करती हूँ। हम जाए नमाज को इकट्ठा करके रख देते हैं
और भूख का मैंने ये जो सामान किया हुआ उसके अंदर मैंने आलू ले लिए, एक प्याज और ये टमाटर। टमाटर के अंदर मैंने 2-3 हरी मिर्चें मैंने चॉप करके रखी हुई हैं, क्योंकि वो मुझे हरी मिर्चें बहुत पसंद है, अच्छी लगती हैं मुझे। और बाकी अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले वगैरह ऐड करूँगी इसके अंदर। प्लीज़ आप मेरी जो है वीडियो उसको लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें, और जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। ये देखें, हम इसके अंदर सबसे पहले हल्दी को ऐड कर रहे हैं। हल्दी डाल दी मैंने, और इसके अंदर मैं डालूँगी लाल मिर्च, थोड़ी सी डालूँगी, हल्की सी। और इसके अंदर नमक जाएगा, और इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ। और ये है मेरे पास खुश्क धनिया, थोड़ा सा इसके अंदर मैं खुश्क धनिया डालूँगी, क्योंकि आपको पता है कि पकौड़ों में खुश्क धनिया बहुत मज़े का लगता है, और खुश्क धनिया जो है मुझे बहुत पसंद है, तो इसको मैं ज़रूर जो है पकौड़ों में इसको मैं डालती हूँ। ये देखें, हमारा सामान जो है वो माशाल्लाह से जो है सारा तैयार हो रहा है। इसको मैं जल्दी जल्दी जो है मिक्स कर लूँ और पकोड़े बना लूँ। मुझे लग रहा था इसके अंदर आलू कम है, तो मैंने एक आलू और काट लिया है, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है, इनको भी काट के इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि ये आलू वगैरह ज़्यादा हों पकोड़ों में तो ही मज़ा आता है, कम हो तो पकोड़े खाने का कोई मज़ा ही नहीं आता। थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर और ऐड कर दी है, ताकि कलर जो है ना वो अच्छा सा आ जाए पकोड़ों का। हाँ, ये देखें, हमने सारा सामान जो है वो चूल्हे के पास रख दिया, लाके मैंने ऑयल रख दिया चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए, और मैंने ये बेसन वगैरह भी रख लिया है। और ना अब जैसे ही हमारा ये तेल गर्म होगा, हम इसके अंदर पकोड़े डालने शुरू कर देंगे। ये थोड़ा सा मेरे पास ना हरा धनिया है, इसको मैंने रखा हुआ प्लेट के अंदर, इसकी मुझे ज़रूरत थी तो मैंने कहा चलो पास ही रख लेती हूँ। अच्छा जी, हमने पकोड़े जो है घी में छोड़ दिए हैं, तो जैसे ही अब इनका कलर चेंज होगा और ये पक जाएंगे, तो हम ये नरम नरम बहुत ही मज़ेदार के टेस्टी पकोड़े निकालेंगे। माशाल्लाह से हमारे पकोड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी हैं। आपने हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।